दोस्तों आज की जो वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो मोटर मैं खोल रहा हूँ, ये जो मोटर है वो पूनम कंपनी की है। और इस मोटर का जो पिच आता है वो आता है 8, 10, 12 और 14। ये जो मोटर है वो डबल लेयर में रिवाइंड करनी होती है, जिसको काफ़ी जो मिस्त्री हैं वो रिवाइंड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस मोटर को हम अभी खोल रहे हैं। तो ये जो मोटर है डबल लेयर है और एक वीडियो के अंदर पूरी रिवाइडिंग प्रोसेस हम आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिए ये जो मोटर खोलने के बाद इसका रोटर जो है एल्यूमिनियम का है और इसका जो बेरिंग है वो ख़राब हो चुका है। वाइडिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह है, और ये जो वाइडिंग है वो चेन रिवाइडिंग के तरीके से किया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर की वजह से हम ये जो वीडियो है बना पाते हैं। तो ये पूरी जो मोटर है मैंने खोल लिया है। बुशिंग चेक करने के बाद 50% मुझे प्ले आ चुका है, यानी कि ये इस चीज़ पे है कि ये अगर बुशिंग नहीं लगाएंगे तो मोटर चल भी सकता है, लेकिन वो कस्टमर के मन पे है कि वो बुशिंग लगवाए या फिर नहीं। लेकिन बेरिंग तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बेरिंग की मोटर नहीं चल सकती, क्योंकि इसका बेरिंग जो है पूरा 90% जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी वाइडिंग अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 4 कॉइल आपको दिखेंगी। इससे आप पहचान सकते हो कि ये जो है 4 कॉइलों का है, और डबल लेयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमने कैसे पहचाना कि ये मोटर डबल लेयर की है। और इसका जो पीछे 8, 10, 12, 14 है, देखिए यहाँ से लेके आपको गिनती करके देख लेना है। आप जब भी कभी मोटर खोलें तो गिनती करके देख लेना है। इसका छोटा जो कॉइल है वो 1 से 8 में डाला है, और बाकी अगर छोटा कॉइल 1 से 8 में डाला है और 4 कॉइल हैं तो डेफिनेटली ये जो इसका पिच है वो 8, 10, 12, 14 होने वाला है। यानी कि छोटी कॉइल है 1 से 8 के अंदर, बड़ी कॉइल है 1 से 10 के अंदर, और उससे बड़ी कॉइल है 1 से 12 के अंदर, और उससे बड़ी जो कॉइल है वो है 1 से 14 के अंदर। तो इस तरह जो है इस मोटर का पिच है। और डबल लेयर आपको कुछ इस वाई शेप में देखने को मिलेगा, तो ये डबल लेयर भी है। तो यहाँ पर आपको डबल लेयर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस फॉल्ट की, तो इसको फॉल्ट कहाँ हो चुका है तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक जो है तार वो कट चुका है, और पूरा हम इसको बसका बोलते हैं। जो पूरे एकदम 8-10 वायरी जो हैं, 8-10 तार जो हैं पूरे हीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो इसको बनाना मुश्किल बात है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको रिवाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम था। तो चलिए हम इसका जो वाइडिंग है अभी तोड़ रहे हैं। तो एक साइड में तोड़ना है और दूसरी साइड में से खींच लेना है, और जब लास्ट कॉइल बचे तब हमें एक बार कॉइल को कंफर्म करना है कि इसका पिच जो है वो 8, 10, 12, 14 है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट कॉइल है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर टोटल 4 कॉइल बचे हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक छोटी जो कॉइल है वो पूरा 1 से 8 के अंदर डली है। आप देख सकते हो पूरा डबल लेयर है, और इसके अंदर सभी जो है हाफ टर्न है। कॉइल निकलने के बाद आपको मोटर कुछ इस तरह दिखेगा, और फिर इसकी लकड़ियाँ निकलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। हमें टोटल जो स्लॉट हैं वो साफ़ कर लेने हैं, और साफ़ करने के बाद फिर से हमें ऐसा क्लीन दिखेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये वाले जो है स्लॉट पेपर डालना पड़ेगा, और स्लॉट पेपर डालने के बाद कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। अभी ये मोटर रेडी है, इसको रिवाइंड हम कर सकते हैं। ये स्लॉट पेपर हमने डाल दिया है, 3 mm का स्लॉट पेपर, इसको पट्टी पेपर कहते हैं, V6 का। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अभी एक नज़र डाल दो इसके रोटर के ऊपर, जो कि बुश जो है इसके लगवाने हैं। और बेरिंग देखिए, अभी बेरिंग मतलब 90% पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी बस थोड़ा ही बाकी है। तो अभी इसको हम पूरा चेंज करने वाले हैं, बुशिंग और बेरिंग दोनों भी। इसके बाद दोस्तों हमें मोटर रिवाइंडिंग करना है। इसके लिए हमें 1 से 8 यानी कि छोटी कॉइल का जो है मतलब कॉइल पिच निकल लेना है, जैसे कि हम कॉइल साइज कहते हैं, इसको कॉइल साइज निकालना है हमें छोटी कॉइल का। 1 से 8 का जो है कॉइल हमने ले लिया। ये क्या निर्धारित करेगा कि हमारी कॉइल कहाँ से कहाँ तक आएगी, यानी कि बाहर कितनी आएगी। तो इसीलिए आपको एक तार लेना है, और इस तरह जो है आपको फार्मा भी लेना है, और इसके ऊपर आपको छोटे स्लॉट के अंदर इसको सेट कर देना है कुछ इस प्रकार। तो 4 कॉइल बनेंगे। हमने 4 स्लॉट छोड़ के मतलब 3 स्लॉट छोड़ के चौथे स्लॉट में इसको डाल दिया, ताकि 4 कॉइल हम बना पाए। अभी इसके अंदर 4 कॉइलें बनेंगी, और इसके अंदर छोटा जो स्लॉट है 1 से 8 का, उसके अंदर हमने ये जो है कॉइल साइज डाल दिया है। तो कुछ मोटर इस प्रकार आपको दिखेगी, और ये कॉइल बनाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए कॉइल साइज निकाल के हमने वहाँ पे 4 कॉइल बना लिए। अभी छोटी वाली जो कॉइल है ये वाली, तो ये डेफिनेटली जो है हमने जितना कॉइल साइज लिया था उतनी साइज में ये बैठ जाएगा, और तार हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अगर वज़न की बात करेंगे तो 467 ग्राम है।
अब दोस्तों हमने कॉइल का पहला जो सेट है वो डाल दिया है। ये भी 17 टर्न है, हाफ टर्न है सभी कॉइल के अंदर। तो ये देखिए 8, 10, 12, 14 की जो 4 कॉइल हैं इधर आ चुके हैं। इधर भी 4 हैं, उधर भी 4 हैं और टोटली 4 कॉइल हैं और 4 स्लॉट जो हैं, यानी कि टोटल 8 स्लॉट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्लॉट जो हैं सभी हाफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक देख लीजिए, एक यहाँ 2, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये छोटी जो कॉइल है हमने 1 से 8 के अंदर डाल दी है और छोटी कॉइल का हमें मिल जाएगा इनर और ये बड़ी कॉइल का मिल जाएगा आउटर। तो कुछ इस प्रकार जो है हमें 8, 10, 12, 14 जो कॉइल है रिवाइंड कर देना है। कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। तो चलिए हमने फिर से और एक सेट बना दिया। अभी ये जो सेट है ठीक इसके सामने ऐसे डालना है कि 12 और 14 एक कॉमन आ जाए। देखिए ये जो 4 कॉइल हैं हमारे पास, हमने मोटर को घुमा दिया। अभी हमें यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से 1 से 8 आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हमें 12 और 14 दोनों आमने सामने कॉइल का कॉमन आना चाहिए। हम ये जो है चेन रिवाइडिंग था, लेकिन हम इसको सिंपल रिवाइडिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर हमने डाल दिया कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हो इस प्रकार ये दिखेगा। ये जो है सामने सामने कुछ इस प्रकार रिवाइंड होंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरह से देख सकते हो, छोटे कॉइल का इनर मिल जाएगा और ये बड़े कॉइल का आउटर मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ जो हैं 12 और 14 यहाँ पर कॉमन है और डबल लेयर है। तो अभी ये जो इधर के 2 और उधर के 2 यानी कि टोटल 4 स्लॉट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी सभी स्लॉट जो हैं हाफ हैं। ठीक है, तो ये कॉइल के अंदर इसके अंदर 17 टर्न है और अगर एक स्लॉट की बात करेंगे तो 34 टर्न आएंगे एक इसके अंदर। हमने फिर से एक ग्रुप बना लिया है और वो भी ग्रुप इस मोटर के अंदर कहीं ना कहीं शुरुआत करके डालना है। जहाँ पे हमारे स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए 1, 2 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये तीसरे स्लॉट के अंदर हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा और फिर देखना होगा कि 1 से 8 कहाँ पे आता है। आप ठीक से देख लो, ये हमने यहाँ से शुरुआत करना है। जहाँ पे 2 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं तो वहाँ पे तीसरा स्लॉट ले लिया और 1 से 8 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें छोटे कॉइल जो है 1 से 8 का उसको डाल देना है, यानी कि शुरुआत यहाँ से करना है। वो डालने के बाद कुछ आपको इस तरह दिखेगा, ये देख लीजिए हमने वहीं पर डाल दिया। अभी छोटे कॉइल का इनर और बड़े कॉइल का आउटर भी मिल जाएगा। छोटे कॉइल का इनर और ये बड़ी कॉइल का आउटर, इस मोटर का ये तीसरा सेट है। ठीक है, 4 कॉइलों का तीसरा सेट है ये वाला। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया है और अभी इस मोटर को घुमाना है और घुमा के फिर से आपको शुरुआत वही करनी है कि आपको 12 और 14 कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 स्लॉट कंप्लीट थे, तीसरे स्लॉट के अंदर एक लकड़ी डाल दो और 1 से 8 कहाँ पे आएगा वहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ से जो है 1 से 8 देखिए यहाँ से लेके इस लकड़ी के पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम छोटा कॉइल डालेंगे, इससे क्या हो जाएगा 12 और 14 हमारा जो है आमने सामने कॉइल का कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन वाली चीज़ याद रखो, 12 और 14 हमेशा कॉमन आना चाहिए आमने सामने वाले कॉइलों का, क्योंकि हम ये जो है सिंपल रिवाइडिंग कर रहे हैं, चेन वाइडिंग नहीं कर रहे हैं। चेन वाइडिंग करें तो उसका तरीका हम बाद में देखेंगे। ये देखिए हमने इस मोटर का चौथा सेट बना लिया है जो कि 8, 10, 12, 14 का है और मोटर को भी घुमा लिया है और इसको भी इस तरह रिवाइंड करना है कि 12 और 14 कॉमन आ जाए। तो हमें यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। तो हमने ये वाला भी ग्रुप डाल दिया। ये छोटे कॉइल का इनर है, आप देख सकते हो, और ये बड़े कॉइल का आउटर है, दोनों विपरीत दिशा में। इसको याद रखना है आपको और इसका आपका डिटेल से भी वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस मोटर के 4 सेट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बाकी जो 2 सेट जो हैं वो बचे हैं। इसके अंदर तीसरा और चौथा सेट, यानी कि हमने अभी जो डाला है तीसरा और चौथा सेट, वही हार्ड होता है, बाकी सभी आसान होती हैं। ये देखिए हमने 5वां सेट बना लिया है। ये बाकी जो है सेट बाकी सिंपल तरीके से रिवाइंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो जगह है वो बन जाती है, तो कहीं पर रिवाइंड करना आसान तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पर पूरे जो स्लॉट हैं ख़त्म हो चुके हैं, तो वहाँ से हमें ये जो हाफ स्लॉट है यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। 1 से 8 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। बीच में कंप्लीट हुए 6 स्लॉट बचेंगे और फिर 1 से 8 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से अगर आप गिनती करके देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 से लेके 8 आ जाएगा। तो यहीं पर जो है हमें 5वां जो सेट है इस मोटर का डालना है। तो टोटल 6 सेट हैं, टोटल 6 सेट हैं इसके अंदर। तो ये जो है 5वां सेट हमने डाल दिया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये छोटे कॉइल का इनर और ये बड़े कॉइल का आउटर। तो इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइंड कर दिया है। तो यहाँ पर 12 और 14 हाफ है, इसलिए क्योंकि सामने जो है कॉमन 12, 14 आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इस प्रकार हो चुका है। इस प्रकार आपको दिखेगा। टोटल 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इस मोटर को घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको फिर से यही से 1 से 8 यही से स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि बीच में 6 स्लॉट कंप्लीट हैं। तो बस 6 स्लॉट छोड़ के आपको 1 से 8 वहीं पर पकड़ना है और स्टार्ट कर लेना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। ये छठा सेट है और इसको भी हमने डाल दिया है। तो अभी पूरा जो है वो कंप्लीट
हो चुका है। आप देख सकते हो ये छोटी कॉइल का इनर और ये बड़ी कॉइल का आउटर। ये जो मोटर है पूरी तरह से हमने रिवाइंड कर दी है, बस अभी इसकी जो है बंधाई करनी है। बंधाई करने के बाद पूरा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर एक भी स्लॉट नहीं बचा है, सभी जो स्लॉट हैं वो डबल लेयर हैं और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। वायरिंग आपको ठीक से नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी बंधाई नहीं हो पाई थी। तो अभी जो हमने बंधाई कर दी है, तो आप बंधाई करने के बाद का इसका नज़ारा आप देख सकते हो सके तो इसका कॉइल साइज थोड़ा सा बड़ा ही लेना है। अगर छोटा कॉइल साइज लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा रिवाइंड करने में, ठीक है। इसीलिए हमने बड़ा कॉइल साइज लिया था ज़रा सा। आप ये गलती मत कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए, इतना भी बड़ा नहीं कि बॉडी को घिस जाए। तो हमने देखिए ये जो आउटर उठा लिया है, तो सामने कॉइल का आउटर ये जॉइंट आपको लगा देना है। अब ये कनेक्शन वाली बात है। फिर से आपको इस कॉइल का आउटर लेने के बाद फिर इसके ठीक सामने जो आएगा उसका आउटर आपको जॉइंट लगा देना, यानी कि इस मोटर के अंदर जितने भी आउटर हैं उनको आमने सामने जॉइंट लगा देना है। ये इस कॉइल का ये वाला जो आउटर है, ठीक इसके सामने इस कॉइल का ये वाला आउटर है, तो इन दोनों का जॉइंट लगा देना है। तो टोटल 3 जॉइंट बनेंगे और 6 तार यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो जिसको कनेक्शन में दिक्कत है तो कोई घबराने की बात नहीं है, जितने भी आउटर हैं उसको आमने सामने का जॉइंट जो है लगा दो। तो ये देख सकते हो हमने, ये पहला जॉइंट है आउटर का, ये दूसरा जॉइंट है आउटर का, और ये जो है तीसरा जॉइंट है आउटर का। तो कुछ इस प्रकार जो है आउटर का जॉइंट पूरी तरह से हमें लगा देना है। तो यहाँ पर टोटल जो है हमारे 6 तार ख़त्म हो जाते हैं और 6 तार बच जाते हैं। जो 6 तार बचे हैं वो सभी छोटे कॉइल के हैं और इसको हम इनर कहते हैं। तो इनर जो तार का है, अगर आपकी मोटर को स्टार निकला है तो स्टार दीजिए, डेल्टा निकला है तो डेल्टा दीजिए। स्टार हम दे रहे हैं क्योंकि स्टार निकला था इसके अंदर, तो स्टार जो है एक लेना है, एक छोड़ देना, एक लेना है, एक छोड़ देना, और जितने लिए हैं उसको स्टार कर देना है और जितने छोड़े हैं उसको बाहर निकाल देना है। तो बाकी वीडियो जो है पूरी डिटेल से हमने बनाई है कि ये स्टार डेल्टा कनेक्शन देते कैसे हैं। तो आप जब मोटर खोल रहे हो तभी आपको देखना होता है कि इसके अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन है क्या, कैसा है। तो तभी आपको मतलब कुछ मोटर को डेल्टा भी आता है, कुछ मोटर को स्टार भी आता है, तो उसी हिसाब से आपको कनेक्शन जो है दे देना है। तो ये जो है हमने स्टार कनेक्शन दिया है, यानी कि तीनों तार का जॉइंट लगा दिया है, आप देख सकते हो। और ये जो है यहाँ पर केबल जो है हमने तीनों तार को बाहर निकाल लिया है। तो बस यहाँ मोटर की बंधाई हो चुकी है। अभी ये रेडी है मोटर घूमने के लिए, बस इसको सप्लाई दे दो और चलेगा, ठीक है। तो अभी मोटर फिटिंग बाकी है, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, भी कुछ नहीं है, बस नट बोल्ट जोड़ देना और मोटर फिटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों आखिर में आप यहीं तक पहुँच ही गए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो हमने सिखाया आपको 12 मिनट में, लेकिन इसको बहुत ही देर लगा है। शूटिंग निकालते वक्त हम मोटर को रिवाइंड कर रहे थे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।